बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ महिला लिंग अनुपात को सुधारने और महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना, जो आज के समय में कम वित्तीय संसाधनों की वजह से परेशानियों से जूझ रही है। शुरुआत में 100 जिलों में शुरू की गई ये योजना अब देश के हर जिले में लागू है, जिसके प्रचार और प्रसार के लिए विभिन्न एडवोकेसी समूहों और मीडिया का सहारा लिया गया। हाल ही में इस योजना को शून्य बजट विज्ञापन घोषित कर दिया गया, क्योंकि सरकार के हिसाब से ये अपने उद्देश्यों के प्रति जागरूकता पैदा करने में खुद से ही सक्षम है। लड़कियों के बीच खेलों को बढ़ावा देने, सेल्फ डिफेंस और स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन बांटने की परिकल्पना की गई है। योजना के तहत सफलता का मुख्य संचेतकों में से एक जन्म के समय लिंग अनुपात में सुधार है, जो 2014-15 में प्रति 1000 लड़कों पर 918 लड़कियों से बढ़कर 2021-22 में 1000 लड़कों पर 934 लड़कियों तक पहुंच गया है। नारीवादी मीडिया संस्थान बहन वॉक्स की तान्या राणा अपनी एक रिपोर्ट में लिखती हैं कि लिंगानुपात में सुधार का श्रेय केवल इस योजना को नहीं दिया जा सकता। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने महिला कल्याण एवं बाल विकास के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए बताया कि शुरुआत में इस योजना के लिए आवंटित बजट का बड़ा हिस्सा मीडिया अभियानों और एडवोकेसी पर खर्च किया गया। हालांकि बाद में इसे कम कर दिया गया। 2019-20 की शुरुआत में इसके खर्च में गिरावट आनी शुरू हो गई। 2020-21 में जहां इस पर प्रति 12% राशि इन अभियानों पर खर्च की गई, इससे ठीक अगले साल इस पर खर्च राशि शून्य हो गई। महिला सशक्तिकरण के लिए बनी लोकसभा समिति ने इस योजना के कार्यान्वयन में पाई जाने वाली विसंगतियों को सामने रखा और बताया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पास योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य परस्पर संबंधित हस्तक्षेपों के तहत लागत पर अलग अलग जानकारी नहीं थी, जिसके बावजूद आवंटन में वृद्धि जारी रही। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से रंगी हुई लॉरी, टेम्पो या ऑटो रिक्शा आज का एक आम दृश्य है, पर नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा 2020 में 14 राज्यों में किए गए एक अध्ययन में कहा गया है कि योजना ने अपने लक्ष्यों की प्रभावी और समय पर निगरानी नहीं की। साल 2017 में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की रिपोर्ट में हरियाणा में धन के हेराफेरी के भी प्रमाण प्रस्तुत हुए हैं। अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन छपे लैपटॉप, बैग और मग खरीदे गए, जिसका प्रावधान ही नहीं था। साल 2016 में एक और रिपोर्ट में पाया गया कि केंद्रीय बजट रिलीज में देरी और पंजाब में धन का उपयोग राज्य में योजना के संभावित प्रभावी कार्यान्वयन से समझौता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कौशल विकास और उद्यमिता अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालयों को इस योजना की जिम्मेदारी दी गई थी, जिनका काम उच्च शिक्षा, खेल और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाना था। साल 2021 में इसके लक्ष्यों में बदलाव कर दिया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को सेफ्टी और सिक्योरिटी और सुरक्षा के साथ जोड़कर इसे मिशन शक्ति की संबल स्कीम के साथ जोड़ दिया गया। जन्म के समय लिंगानुपात में हर साल 2 अंकों का सुधार, संस्थागत प्रसव के प्रतिशत में 95% या अधिक की दर से निरंतर सुधार, प्रसव पूर्व देखभाल के लिए जांच एवं पंजीकरण में 1% की वृद्धि, माध्यमिक शिक्षा स्तर पर नामांकन और लड़कियों महिलाओं के कौशल विकास में प्रतिवर्ष 1% की वृद्धि में कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि इनमें से कुछ लक्ष्य उद्देश्य पूरे कर लिए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 2019-21 में गर्भावस्था की पहली तिमाही में 70% माताओं ने प्रसव पूर्व देखभाल जांच के लिए पंजीकरण कराया, जबकि 2015-16 में ये आंकड़ा 58.6% ही था। दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में आपकी क्या राय है? आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव हुआ है या होने वाला प्रभाव किस तरह का है? इस योजना के चलते क्या आपकी सोच में किसी तरह का बदलाव आया है? घर परिवार में बेटी के पैदा होने पर आपकी क्या राय है? भले ही आप इस योजना के पक्ष में हो या विपक्ष में, इस मसले पर अपनी राय जरूर रिकॉर्ड करें मोबाइल वाणी से अपने फोन में नंबर 3 का बटन दबाकर या मोबाइल वाणी ऐप में ऐड का बटन दबाकर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की वास्तविकता को सामने लाने वाली ये रिपोर्ट नारीवादी मीडिया संस्थान बहन बॉक्स के जरिए उनकी रिपोर्टर तान्या राणा के द्वारा लिखी गई है। आप सुन रहे थे पक्ष विपक्ष। मैं हूं राजीव। नमस्कार।